नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में आज पंकज जीनवाल, जिन्हें हम मोंटी के नाम से भी जानते हैं, बात करते हैं। मोहिनी जीनवाल जी के ये सुपुत्र हैं, जो कि वर्तमान में आम आदमी पार्टी की कर्मठ ईमानदार जुझारू निगम पार्षद हैं। उनके सुपुत्र हैं। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारत टीवी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयंती पर हम नमन भी करते हैं। पंकज भाई, क्या कहना चाहेंगे आज उनकी सबसे पहले जयंती सबसे पर? पहले आज महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो उनको सबसे पहले कोटि कोटि नमन कर मैं आपसे इंटरव्यू शुरू करता हूँ। जी जी। धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया भारत टीवी पे आने के लिए। तो सबसे पहले तो अभी नमन ही करते हैं। पंकज भाई, क्या कहना चाहेंगे आज? क्या आपने विशेष वार्ड के अंदर, क्योंकि देखने में आ रहा है कि साफ सफाई को लेकर के आज जैसे बीजेपी आज चलाती है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, भारत अभियान, हमारे लिए तो 5 साल से चल रहा है। जी, इनके लिए आज है हमारे इनके लिए तो आज है, हमारे लिए तो 5 साल से चल रहा है। जी स्वच्छ भारत अभियान ये हर साल एक बार चलाते हैं। कभी मंदिर मार्ग से वाल्मीकि वोट कैच करने के लिए मोदी जी आ जाते हैं, हमारे पचकुइयों मंदिर जाते हैं, वहाँ से स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं वाल्मीकि मंदिर पे कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा पचकुइयों में। जी उसके बाद में वोट कैप्चर करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हमारे लिए 5 साल ही स्वच्छ भारत अभियान है। हमारे लिए 5 साल ही वाल्मीकि भाई जो हैं हमारे, हम खुद वाल्मीकि जी जी बिरादरी से आते हैं, तो हम लोगों के लिए ये नॉर्मल बात रखती है। लेकिन हमें ये पिंच होता है कि हमें 5 साल में एक बार याद कराया जाता है, एज अ सफाई कर्मचारी याद कराया जाता है। जी। कभी ये नहीं सोचा जाता कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सफाई कर्मचारी नहीं है, नहीं है। कुछ अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, कुछ आईएएस हैं, कुछ आईपीएस हैं, आईपीएस है, लेकिन बिल्कुल वो ठीक हमें बात। वोट कैप्चरिंग के लिए हमें एज अ सफाई कर्मचारी सोचते हैं, और वो शुरू करवाते हैं सफाई अभियान। 2 अक्टूबर को हमारे पचकुइयों मंदिर जाते हैं और चीज़ें करते हैं। ऐसे ही हम सब ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है। काम की राजनीति करनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल ठीक बात है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। जय जवान जय किसान उन्होंने नारा दिया। आज दोनों सड़क पर हैं। आज दोनों सड़क पर हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बात थी, जय जवान जय किसान। जवान तो पुलवामा अटैक में मारा जा रहा है, जी, जिसका ये समझ में नहीं आ रहा कि आरडीएक्स कहाँ से आया। बिल्कुल ठीक बात। अगर आज एक बात भी आई गई कर दी। बात भी आई गई कर दी, कोई उस पर जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आज अगर एक आदमी अगर पिस्टल भी उसके पास बरामद करनी हो, तो पुलिस मार मार के निकलवा लेती है कि उसके पास से पिस्टल बरामद हो गई। वहाँ तो आरडीएक्स पहुंचा। वहाँ तो आरडीएक्स पहुंचा, वो भी आर्मी के लिए पहुंचा, नॉर्मल आदमी के लिए भी नहीं, आर्मी के लिए पहुंचा। और आर्मी के इतने जवान शहीद हुए, उसका कोई जवाब नहीं। किसानों का आज ये हाल है कि आज 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुके हैं शायद, और सड़क पर मर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। वो आज भी कई जवान शहीद हो चुके हैं वहाँ पे, अभी तक भी आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर उनको टाइम टू टाइम भंडारे की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जाके उनसे पूछते हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराते हैं। वहाँ पे ओपन वाईफाई लगवा रखा है हमने, वाईफाई हॉटस्पॉट बनवा रखा है, और कई सुविधाएं हम किसानों के लिए वहाँ पे करते रहते हैं। आए दिन हमारे सारे पार्टी के आदेश आते हैं हमारे पास कि आप लोग जाओ, किसानों के जाके बैठो, उनकी हेल्प करो, उनको कुछ भी गलत ना हो, उनके लिए कुछ भी चीज़ की कोई कमी ना हो, क्योंकि वो अगर आके यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारे लिए तो मेहमान है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जितना उनसे हमसे हो पाए उतना उनके लिए करें। अंदाता है हमारे। बिल्कुल ठीक बात। सरकार की अगर हम बात करें तो किसानों को कभी खालिस्तानी पे कह देते हैं, कभी आतंकवादी कह देते हैं। मतलब क्या सरकार की मंशा क्या है? भैया देखो, जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। जी, हमें कभी कभार ये प्रूफ करना पड़ता है कि हम हिंदू हैं भैया। हिंदू हैं। बीजेपी के प्रोग्राम्स जो होते हैं राजनीतिक, मतलब जैसे अगर हमारे यहाँ पे जागरण हो रहा है, जी जी जी। तो उसमें अगर हम चले जाए तो कहते हैं अरे अब जागरण में आ रहे हैं। अगर मनीष जी या संजय सिंह जी अगर जय श्री राम का नारा लगा दें और या अयोध्या मंदिर भी गए अभी, काशी विश्वनाथ चले जाएं या अयोध्या मंदिर चले जाएं, वहाँ पे उनका स्वागत हो, अगर उनको टीका लग रहा है तो कह रहे हैं कि आज इन्हें याद आ रहा है कि हम हिंदू हैं। भैया वो हिंदू बचपन से पैदा हुए हैं, बचपन से उनके हाथ में कलावे हैं, बचपन से वो सब कुछ करते फिर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या टैग दे दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का साथी नहीं है वो हिंदू नहीं है। बिल्कुल, ये टैग उन्होंने बना दिया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत अच्छे से आती है उनको, उन्होंने दूसरी साइड में ओवैसी साहब को रखा हुआ है। जी जी जी। तो देखिए, जब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसे बहुत बोला दिलीप पांडे जी को वोट करके आना है, तेरे को कुछ भी हो जाए, ये है वो है। उसको उसके ही दोस्त ने, एक बीजेपी वाले ने, रात को एक वो ऑडियो सुनाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कि मैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं सारे हिंदू हटा दूँ। ये सुन के उसके अंदर इतना एग्रेशन आ गया कि दिलीप भैया के लिए काम कर रहा था जी, लेकिन वोट डाल के आया मोदी को। तो ये जो एग्रेशन पैदा करवाने का जो काम है, जो ओवैसी साहब को जिम्मेदारी दे रखी है बीजेपी ने,
वो बहुबीन नभा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कर रहे, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति के अंदर इनसे कोई नहीं जीत सकता। कहीं ना कहीं पंकज जी क्या मानते हैं, अब 2022 में परिवर्तन होके रहेगा निगम के अंदर, क्या 200% जनता होगा, तैयार 200% बैठी है? होगा। देखिए आपको मेरे से ज़्यादा समझ है। आप सभी पार्षदों का इंटरव्यू लेते हैं, आपको दिख रहा होगा कि बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। जी जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी लहर चल रही है, मोदी जी की हवा चल रही है, जी। उस रूलिंग पार्टी के अंदर से अगर कोई आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहा है तो और फिर वो भी सिटिंग। सिटिंग, जी। जैसे कौर मैडम है जी, हमारी, जी। ठीक है, गुरजीत जैसे कौर गए, हमारे राजकुमार राजकुमार बल्लन बल्लन जी हो गए। अगर जीते हुए पार्षद आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं तो उन्हें कुछ तो दिख रहा होगा कि हाँ बीजेपी गड्ढे में जाने वाली है। उन्हें ये नजर आ रहा होगा कि भाजपा टिकट काटने वाली आम आदमी पार्टी देने वाली नहीं है। नहीं नहीं, भाजपा टिकट नहीं काटने वाली। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी अभी तक तो सिटिंग्स का कुछ भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि हाँ भाजपा टिकट काटेगी या क्या होगा या क्या नहीं। और अरविंद जी ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ कि जो पार्षद आएगा बीजेपी से वो उसे टिकट दे देंगे। ये सीधी बात है। इसमें क्या है कि सर हमारे जो आम आदमी पार्टी है इसके अंदर एक रूल है, जो पुराने कार्यकर्ता उनकी वैल्यू बहुत है। जो पुराने कार्यकर्ता हमारे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं उन सब के लिए हम लोग सोचेंगे। टिकट कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, टिकट देने वाले ऊपर लोग हैं जी। उनको हमें भी मांगनी है, हमारा भी हक मांगने का है। दूसरे बड़े लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, चर्चा चौराहे की आ रही है कि पंकज जीनवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, वो ऐसा सुनने में आता रहता है, मेरे को भी सुनने में आता रहता जी। है। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे को नहीं लड़ना चुनाव, अभी मेरी उम्र नहीं जी। है, अभी टाइम है बहुत, जब लड़ेंगे। मन नहीं है? अभी मन नहीं है, अभी मन अभी मन नहीं है। माता जी को लड़ाएंगे अच्छे से, हम्म। बहुत अच्छे से लड़ाएंगे चुनाव और जीत के भी आएंगे। देखेंगे पार्टी से सरकार बनने के बाद डिमांड क्षेत्र के अंदर बढ़िया प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, काम कर रहा है। जी। काम करने की वजह से आज असल में क्या होता था, पहले नेता लास्ट साल में निकलता था। बिल्कुल ये जो पहले साल से मम्मी निकली थी ना, और जो कोविड में निकली, जी। उसकी वजह से कोरोना के अंदर जी। जो काम करा ना इन्होंने, तो वो उस काम की वजह से हम लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम पब्लिक में जाते तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो फिर मैं भी कभी बार मम्मी को कहता हूँ मम्मी प्राउड ऑफ यू। तो उसमें हमने जैसे ऑब्जर्व करा, पब्लिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग तो जरूर बोलेंगे, देखो 70% पब्लिक को हम खुश कर सकते हैं, 100% को कोई कुछ नहीं कर सकता। अरविंद जी भी नहीं कर सकते, मोदी जी भी नहीं कर सकते, लेकिन 70% जो पब्लिक खुश है उसको देख के हम बहुत खुश रहते हैं। आज 2 अक्टूबर है, छुट्टी का दिन है, लेकिन हम ऑफिस खोल के बैठे हैं, बिल्कुल स्टाफ खोल के बैठे हैं। अभी आपके साथ कुछ लोग आए थे, वार्ड में काम चल रहा है, और अभी राउंड पे भी जाऊंगा। 2 अक्टूबर है तो कई जगहों पे मैंने कुछ चूना लगाने के लिए बोला था, जैसे गांधी जी की मूर्तियां हैं तो मैंने चूना लगाने के लिए बोला था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्तियां मैंने लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स में ना काफी स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन सबका आना जाना रहता था, तो फिर उन्होंने मूर्तियां लगवा रखी हैं। तो उनके यहाँ पे मैं जाऊँगा, अभी सबके यहाँ पे जाके चेक करूँगा वहाँ पे चूना वूना लगा है नहीं लगा, सफाई हुई या नहीं हुई, ये सब। और ये तो रोज के काम होते हैं, सफाई तो आज है कल नहीं है, कल है, ये तो डेली की शिकायत होती है। मिनट का नहीं। हाँ, ये तो डेली का काम होता है। बड़े काम तो हमने लगभग कर रखे हैं। अभी एक बड़ा काम और मैं करूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से जरूर बताऊँगा कि लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स में शमशान घाट को मैं पूरा बहुत अच्छे से नया बनवा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शमशान उसमें वो तीनों का है, शमशान घाट, कब्रिस्तान प्लस क्रिश्चियन कब्रिस्तान, तीनों उसमें बने हुए हैं। तो तीनों को मैं बहुत अच्छे से दोबारा बनवा रहा हूँ। उनका ऑफिस रूम, वॉशरूम और एक बॉडी का जो प्रेयर की जगह होती है वो सब कुछ मैं उसमें बनवा रहा हूँ। अभी वहाँ पे हमने लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स में 7.5 करोड़ के फंड से स्कूल भी बनवाया, शुरू करवाया, डिस्पेंसरी भी रिपेयर करवाई है। अभी वो तो दिल्ली सरकार के माध्यम से हो रहा है। नहीं, निगम, ये निगम से जी। हाँ, दिल्ली सरकार के माध्यम से हमने सारे काम कर दिए। लेकिन निगम की बात करें तो बजट नहीं है, जैसे कि विपक्ष मैं बता देता हूँ, बजट नहीं है आपके पास सड़क नाली के लिए, बजट नहीं है आपके पास कुछ कामों के लिए, बजट नहीं है। और लेकिन कुछ काम जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें बजट है, ठीक है, उससे हमने लिया अपना एक ताहिरपुर का स्कूल ठीक कराया, लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स में बनवा रहे हैं। आपके पास सफाई विभाग के लिए कंपैक्टर के लिए बजट है, उसमें हमारा बन रहा है। लेप्रोसी कॉलोनी में जो आप बता रहे हैं इतना मोटा बजट कहाँ से आया? ये एमसीडी दे रही है, लेकिन ये दे कहाँ रही है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप किसी और डिपार्टमेंट में फंड मांगोगे नहीं देंगे। हमने बोला पार्किंग बना दो हमारे यहाँ मल्टी लेवल दिलशाद कॉलोनी के अंदर, उन्होंने फंड के लिए मना कर दिया, सीधा फंड ही नहीं है। हमने बोला हमारी कुछ ये सड़कें रहती हैं पेंडिंग है, इनको बनवा दो। तो ये जो शमशान घाट ये तीनों का जो बनेगा, ये लगभग कितना बजट आप लोगों? अच्छा, इसका भी कोई एस्टीमेट नहीं बनाया है, एस्टीमेट तो बन गया है, लेकिन अभी हमें दिखता है कि हमें कितना फंड मिलता है। दूसरा एक चीज़ और है, शमशान घाट के लिए फंड जो मिल रहा है ना, ये अब इसलिए मिल रहा है क्योंकि कोविड के बाद इन्होंने एनालाइज करा कि इनके जो शमशान घाट हैं वो कैपेबल नहीं है अगर इतनी बॉडी आ जाए तो उसकी वजह से इन लोगों ने शमशान घाट के अंदर, सभी शमशान घाटों के अंदर काम करवाया। आपने शायद ध्यान करा होगा, सीमापुरी में भी एक बच्चे वाले कब्रिस्तान को एक्सटेंड करके और वो काम कराया था।
तो उसकी वजह से अब सारे कब्रिस्तानों के अंदर और जो शमशान घाट है उसमें ये पैसे लगा सकते हैं। पंकज जी, एक मुद्दा आपने और दे दिया दिल्ली सरकार ने कि अब हर वार्ड में 3 से 4 शराब के ठेके खुलने जा रहे हैं। हाँ, वो अभी सुनने में आया है, लेकिन अभी वो होल्ड पे है। अभी 3 से 4 नहीं, हर वार्ड में 2 ठेके की बात हुई है, शराब के ठेकों की अभी, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं, होल्ड पे है अभी। अभी देखते हैं उसमें क्या भाजपा तो सरकार बना है। रही है देखिए, भाजपा कुछ भी गए, भाजपा के टाइम में जब ठेके खुलते थे तब तो कुछ नहीं बोला गया। जी। आज अगर अरविंद जी खुलवा रहे हैं तो फिर उसमें क्या गलत है? शराब ऐसा कुछ नहीं है। शराब देखिए, अगर हम बंद भी कर देंगे ना, गुजरात में बंद है, क्यों बिकती है वहाँ पे? क्यों बिकती है? बिल्कुल। बीजेपी की सरकार है। अगर सरकार ने बिल्कुल बंद कर रखी है, यूपी में क्यों? फिर ब्लैक क्यों बिक रही है? जी ठीक है, यूपी के ठेके इतने रात रात को क्यों खुले रहते हैं? योगी जी बंद कराएं। जी। अगर इतनी बड़ी बात है, शराब अगर इतनी बुरी चीज है, तो यूपी में योगी जी बंद कराए ना। बिल्कुल, सरकार चलानी है तो रेवेन्यू तो चाहिए ना। रेवेन्यू भी चाहिए। दूसरा भैया, शराब अगर हम बंद कर देंगे, आज बंद करा दो, दिल्ली में सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, ब्लैक शुरू हो ब्लैक जाएगी, शुरू हो तो जाएगा। फिर क्या फायदा? आप रेवेन्यू जनरेट करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? पंकज जी, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से निवेदन करेंगे बस कि हाँ, हमारा साथ दें, हमें वोट दें। इस बार चुनाव में एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, ताकि आप लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पाएँ, सैलरीज दे पाएँ हम लोगों की। अभी सैलरीज का देखो ना, वो मेट्रो वेस्ट को इतना बड़ा घोटाला कर देते हैं, सैलरी दे नहीं पाते। तो अगर एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो एक कोऑर्डिनेशन जो बन जाता है ना, दिल्ली सरकार प्लस आम आदमी पार्टी का सरकार का, एमसीडी का, तो आप हमें दोष देने लायक नहीं रहोगे। बिल्कुल ठीक बात। कुछ भी गलती होगी आप हमारा कॉलर पकड़ सकते हो कि हाँ भाई, तूने ये काम नहीं करा। नहीं करा। तो अभी जो हमारी सिचुएशन है कि हमें खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हाँ, ये काम कर दो या ये काम कर दो, वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दुगनी तेजी से काम होगा। और जैसे पानी जल भराव की समस्या है, वो सब कुछ खत्म होंगी, जो छोटे मोटे नालों की समस्या है। तो ये थे हमारे बीच में पंकज जीनवाल जी, जो कि मोंटी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि बदलाव तो अब निगम में निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, समय ही बताएगा कितनी जाएगी या वापसी आएगी, ये तो फैसला जनता ने करना है निकट भविष्य में। और अपने वार्ड में जो ये काम करने वाले हैं उसके बारे में भी बताया कि लेप्रोसी कॉलोनी के अंदर शमशान घाट बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है, एक क्रिश्चियन जो स्पेस है उसको भी डेवलप करना है। काम हो रहे हैं, तेज़ी से हो रहे हैं वार्ड के अंदर, साफ़ सफाई भी नज़र आती है। फैसला आपने करना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।